ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो व प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुतीर्था सरस्वती रत्नोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलशुलिध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्ष्यानामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्वर्षितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतेष्वधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्या मे तत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भासयतं गणहर देवी गन्ति यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान् बहो वयं संसा इच्छामि बन्ते सुभक्ति कांसुमुकुदस्सालोचे अंगुवंग पयनय पावनय परियम सुत्त परमाणु भोग पूगय चूलिया एव सुत्तय तुदम कायम से अनिज कल मंचे में पूजे में वंदा में नमुमसा दुख कहो कम कहो हिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अतः पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति का यो सुगम करोगे। रुद्रजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह घुसले धम्मायरे सदा बंदे गुरुवत्य संजमेन तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनगना साधु प्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाद पादनवटा प्रीणम तुमां साधव गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बंती आयुर्मती कांसुमुकुदस्सालोचे सम्मनान समनं संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणां आयर्यानम् आयारादि सुज्ञानोपदेशानम् उपध्यायानं तिरयनुगुणपालुर्यानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमंसा में दुख कहो कम कहो भूमिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। शब्द की अपेक्षा से आगम अनंतात्मक नहीं हुआ करता।
किंतु अर्थ की अपेक्षा से अनंतात्मक होता है, ऐसा विषय आया। अर्थ की अपेक्षा से अनंतात्मक इसलिए कहा कि एक एक पदार्थ में अनंत गुण हुआ करते हैं। उन गुणों की ओर दृष्टि रखते हैं तो वह अनंतात्मक होता है। इसलिए शब्दों के माध्यम से अनंत का विश्लेषण संभव नहीं है। यहाँ तक कि दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वह भी अनंतात्मक नहीं आया, क्योंकि अनंत के रूप में जो आता है वह शब्दातीत होता है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। इसलिए शब्दों के माध्यम से हम विश्लेषण करने के लिए बैठ जाते हैं तो कुछ ही पदार्थ का जो अंश है उतना ही विश्लेषण में आता है। इसलिए पहले भी ये विषय आया था कि हम और आपके अंदर ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं, गणधर परमेष्टि के लिए भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ऐसा आगमकारों का कहना है। क्योंकि गणधर परमेष्टि भी छद्मस्त है, वह सर्वज्ञ तो है नहीं, और जो सर्वज्ञ का विषय बनता है अर्थात केवल ज्ञान का जो विषय बनता है वह मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान का विषय नहीं बन सकता। क्योंकि सूत्र आता है, आपने पढ़ा होगा, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो विषय संबंध है वो समस्त द्रव्य तो बन सकता है, किंतु उसकी कुछ ही पर्यायों को वह अपना विषय बना लेता है। उसमें श्रुत ज्ञान को भी शामिल किया। इसलिए गणधर परमेष्टि के पास श्रुत ज्ञान है क्या केवल ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान की परिपूर्णता है, क्योंकि द्वादशांग की रचना उन्होंने ही की है। द्रव्यात्मक जो आगम है, जो द्वादशांगात्मक है, उसकी रचना उन्होंने ही की है, किंतु वह श्रुत ज्ञान अनंतात्मक नहीं है। इसलिए वह शब्दातीत जो ज्ञान होता है वह अनंतात्मक होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासाएं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह उत्पन्न होती है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि वह अनंत को जान नहीं सकता, और जो अनंत को जानता है वह कथन नहीं करता। अभी 2-3 दिन पहले स्पष्ट किया था, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि अनुप्रेक्षा है। विस्मृत हो जाता वह विषय। जो सांसारिक जो विषय है वो संसारी प्राणी भूल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह आज के संस्कार नहीं, अनंतकालीन संस्कार हैं, और वो मोहजन्य संस्कार हैं, वो डिलीट नहीं हो पाते। सोचो, विचार करो, बार बार सोचना चाहिए, आखिर मन इस प्रकार क्यों सोचता है, स्वभाव की ओर क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि स्वभाव की उपलब्धि हुई नहीं अभी तक, इसलिए वहां तक जाने में उसको कठिनाई हो रही है। जिसका परिचय जितना हो चुका या हो रहा है वह कभी भी विस्मृत नहीं होता, और जिसका अभी तक एक बार भी परिचय नहीं हुआ है अथवा संवेदन में वह विषय नहीं आया है तो उसको लाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। और निरंतर उसके लिए उस ओर दृष्टि जाते हुए भी वह दृष्टि वह कुछ सीमा को लेकर के ही जाती है। आपके पास आंख है कि नहीं है? रोशनी है कि नहीं? बोलो, है? कहां तक देख सकते हैं आप? एक सी बात, केवल ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा तो विश्व देखने में आ रहा है,
किंतु आपके आंखों में जो रोशनी है, ज्योति है, उसके माध्यम से सीमित पदार्थों का ही ज्ञान होता है। इसलिए अभी अभिमुख नियमित बोधन इस प्रकार विषय आया था धौला में, उसका स्वाध्याय चल रहा है। मति ज्ञान का जो विषय बनता है वह अभिमुख होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए चक्षु इंद्रिय का जो विषय बनेगा वो रूप बनता है, गंध नहीं बन सकता। तो चक्षु इंद्रिय जन जो मति ज्ञान है वह चक्षु इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान कराएगा, न कि घ्राणेन्द्रिय और अन्य इंद्रिय संबंधी उस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं नियमित, बोलते हैं निश्चित है। ये नियमित का अर्थ क्या है? निश्चित है। अपने अपने इंद्रियों के जो विषय हैं वह निश्चित है, उसी को नियमित बोलते हैं। अनियमित संभव नहीं है। रसनेन्द्रिय के द्वारा ही स्वाद आएगा। रसगुल्ला वहां रखी गई है और उसका स्वाद आप देओगे, संभव नहीं। वह चक्षुन्द्रिय का तो विषय बन रहा है, किंतु वह रसनेन्द्रिय का विषय बन कैसा सकता? हाँ, ये ठीक है, उसके कुछ कण आ गए और आपके मुख में प्रविष्ट हो गए मान लो, तो स्वाद आने में कोई बाधा नहीं। क्योंकि चक्षु इंद्रिय और मन जो है ना, ये सन्निकर्ष को लेकर के ज्ञान नहीं होता। सन्निकर्ष का अर्थ संबंध होता है। जिस प्रकार जल गर्म है क्या नहीं है, या आप आंख से आपको समझ में नहीं आ सकता, कथनचित आ सकता है यदि उसमें से भाप निकल रहा है तो, अथवा मान लो भाप नहीं निकल रहा है किंतु वह उफान आया है, खदबद खदबद कर रहा है, तो आप समझते हैं कि यह दूध उबल रहा है। वो आंखों का विषय बन सकता है, किंतु कितना टेम्परेचर है इसको नापने के लिए स्पर्शेंद्रिय का ही विषय बनता है, अन्य इंद्रिय का विषय संभव नहीं। इसी प्रकार जो रसनेन्द्रिय का विषय है वह 5 प्रकार का रस है, घ्राणेन्द्रिय का विषय 2 प्रकार का गंध है, कर्णेन्द्रिय का जो विषय है वह सप्त स्वर है, स्पर्शेंद्रिय का विषय 8 प्रकार का स्पर्श है। ये सारे नियत विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अभिमुख नियमित बोधनम आविनिबोधिकम ऐसा कहा। मति ज्ञान का जो विषय बनता है वह तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और मन से ही उत्पन्न होता है, अन्य और कोई भी साधन उसके लिए नहीं। श्रुत ज्ञान का विषय अलग है और मति ज्ञान का विषय अलग है। तो इसीलिए ये सीमित वस्तु को ही ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार जो कर्णेन्द्रिय का विषय 7 प्रकार का स्वर अर्थात शब्द बोला है, वो शब्द के माध्यम से शब्दातीत पदार्थ का ज्ञान होना संभव नहीं है। और हमारे अंदर जिज्ञासाएं हमेशा बनी रहती है, उसका समाधान करना अत्यंत कठिन है गणधर परमिष्टि के लिए। और हम क्या समाधान दे सकते हैं किसी के विषय को? संभव नहीं। हम घंटों भी समय दे दें किंतु हम समझा इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि वह शब्दातीत जो ज्ञान है और शब्दों के द्वारा उसका बखान संभव नहीं है। इसलिए द्वादशा की रचना करने वाले जो गणधर परमिष्टि हैं उनके अंदर भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा दिव्य ध्वनि का वह विषय द्वादशांग में पूरा नहीं आया है। हाँ, द्वादशांग में जो विषय आया है उसका अनंतवा भाग ही गणधर परमेष्टि ने अपने बुद्धि का विषय बनाया है, और वो भी द्वादशांगात्मक है। तो उससे अनंत बहुभाग जो है वह दिव्य ध्वनि का विषय है, और उससे भी अनंत गुना जो है केवल ज्ञान का विषय बनता है, जो कि वह अमूर्त पदार्थ को भी वह विषय बना लेता है। हम मूर्ति एक द्रव्य को भी आप नहीं जान पाओगे, ध्यान रखो। आपके पास है क्या ज्ञान? और हम फिर भी छाती फुलाते हमारे पास इतना ज्ञान है। बैठो शांति से।
गणधर परमेष्टि के लिए भी ज्ञान पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम और आपके लिए पूरा ज्ञान कहाँ हो सकता। फिर भी हम लगे हैं घंटों समझाने के लिए। आचार्य कहते हैं बैठ जाओ, समझाओ नहीं, ज्यादा समझने का प्रयास करो, ऐसा कहते हैं। गुरुदेव ने ये कहा ज्यादा नहीं समझाते, खुद समझो, फिर बाद में दूसरे को समझा सकोगे। कथनचित, क्यों कथनचित इसलिए कहा जा रहा है कि मान लो सामने वाले की क्षमता ही नहीं है समझने की, तो आप क्या समझा सकोगे? है? योग्यता भी कोई चीज है क्या? नहीं है। पहली कक्षा का छात्र है, उसके हाथ में एमए की किताब पकड़वा दी आपने, पढ़ लेगा ना? अब पढ़ तो लेगा, क्योंकि एबीसीडी तो उसको आती है, अक्षर जानता है, बस इतना ही। किंतु उस अक्षर का क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए उसको एमए कक्षा में प्रवेश पाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार केवल ज्ञान के माध्यम से जो भी ज्ञान हमें जानने में आता है, तो केवल ज्ञान होने के बाद आना है। अभी तो बैठ जाओ शांति से। है हम कहते सुनो, ये कहना भी एक औपचारिक है, क्योंकि क्या सुनेगा वो, और हम क्या सुना रहे हैं। गणधर परमेष्ठी भी असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को। एक द्रव्य का भी विश्लेषण पूर्णतः गणधर परमेष्ठी भी नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान की, अपने पदार्थ की अनंतता। एक पदार्थ के भीतर जब अनंत गुण है, गुण का कोई अंत नहीं है, तो उसका विश्लेषण शब्दों के माध्यम से कैसा संभव है? नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं फिर करना क्या है महाराज? वो ये कहना चाह रहे हैं जितना प्रयोजन है उतना जान लो, और प्रयोजन वो तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है तो परेशानी है। अन्य पदार्थ का हमें ज्ञान हो न हो, हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु छोड़ने योग्य क्या, ग्रहण करने योग्य क्या, इसका परिज्ञान हो जाना चाहिए। और इतना भी यदि परिज्ञान नहीं है तो उसको समझाया नहीं जा सकता। और जानने के उपरांत भी वो छोड़े अनिवार्य नहीं। छोड़ना ये ज्ञान का कार्य नहीं। ज्ञान तो हो गया, ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, पर्याप्त हो गया ज्ञान। इसके बाद भी यदि नहीं छोड़ा जा रहा है तो वह कहता है कि वह मोह है, और मोह समाप्त हो जाएगा तो अपने आप ही आप छोड़ दोगे। क्या करना महाराज? करना क्या है? जो कर रहे हैं वो नहीं करना, बस इतना है। क्योंकि शॉर्ट में यदि हम कुछ समझाना चाहेंगे तो हम इतना ही समझा सकते हैं। क्या करें महाराज? अभी जो कर रहे हैं ना, या तो ये कह दो कि हम जो कर रहा, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, तो हमें उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ठीक नहीं कर रहा हूं ऐसा कह दोगे तो उसको छोड़ दो, फिर बाद में हम बताएंगे। क्योंकि जब तक स्लेट को साफ नहीं किया जाएगा तब तक उस पर हम लिख नहीं पाएंगे। स्वयं की जो धारणाएं बनी हुई हैं उनको डिलीट करने की आवश्यकता है, उसके बिना वह आगम के अनुरूप धारणा बन ही नहीं सकती। इसलिए धारणा बनाने के लिए जो पूर्व धारणाएं जो बनी हुई हैं नेचुरल रूप से, उसको आप डिलीट करो, तब हम कुछ लिख पाएंगे। गुरुदेव का ये कहना है कोरा यदि स्लेट होगा तो उस पर हम लिख पाते हैं, नहीं तो नहीं। या तो पहुंचना पड़ेगा, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। और आपका मन रूपी जो स्लेट है वह भरा हुआ है, और उसको हम डस्टर के माध्यम से उसको वॉशिंग, उसको पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको पहुंचना है, तो फिर हम जो कहेंगे अर्थात आगम के अनुरूप जो कहा जाएगा वह धारणा का विषय बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए केवल ज्ञान अनंत को जानता है,
और हम जानने की बात करते हैं, हम जान कहाँ रहे हैं। और जानते, जो भी जानने में वस्तु आ रही है उसमें भी मान लो मोह के कारण यदि वस्तु विपरीत जानने में आ रही है तो फिर वो हुआ क्या? वो जो भी जानने में विषय आ रहा है वो भी विपरीत आ रहा है, तो आपके पास ज्ञान है कहाँ? इसलिए जो भी आपको ज्ञान है वह समीचीन होना चाहिए। और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह आस्था के ऊपर निर्धारित है। जिसके अंदर आस्था नहीं है तो उसका ज्ञान कभी भी सम्यक नहीं हो सकता। आस्था के माध्यम से उसमें समीचीनता, यथार्थता आती है। इसलिए वस्तुतः आगम के अनुरूप हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत आगम में जो कहा है उसको करना चाहिए। करने की बात कहेंगे तो उठने लग जाते हैं आप लोग, कठिन हो जाता है। और सुनने की बात, हाँ महाराज आप सुनाओ, 1 घंटा नहीं हम 2 घंटे तक सुनने के लिए बैठ जाएंगे, है? क्योंकि सुनने में कोई दाम थोड़ी लगता, सुनने में पैसा थोड़ी लगना है, ग्रहण करने में पैसा लगता है? क्यों? ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने पोस्टर है? चित्र देख रहे हैं आप, जैसे समझने के लिए पिक्चर हॉल में बैठे मान लो, और पर्दे पर क्या आया है सीन, वहां पर अनेक प्रकार की मिठाई दिखाई जा रही है। मिठाई दुकान खूब घंटे भर देख लो, उसमें कुछ पैसा नहीं लगना। देखने के अपेक्षा से जो लगा है वो अलग वस्तु, किंतु ग्रहण नहीं कर पाओगे आप उसको। जो पर्दे पर जो लड्डू देखने में आ रहे हैं और वो खरीदने वाले खरीद रहे हैं वो वहां पर पिक्चर में, लेकिन तुम नहीं खरीद पाओगे, ध्यान रखो। तुम देख पाओगे उस दृश्य को, खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो उसी प्रकार सुनने के लिए थोड़ी पैसा लगना है, किंतु चारित्र ग्रहण करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। वह चारित्र ग्रहण आसानी से नहीं हो सकता। किंतु आचार्य कहते हैं कि तुम जब चारित्र ग्रहण करना हो करो, कोई बाधा नहीं, किंतु समीचीन यदि श्रद्धा नहीं होगा तुम्हारा तो भूल जाओ, कभी भी तुम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकोगे। इसलिए यह श्रद्धान बहुत यथार्थ श्रद्धान बना लेना चाहिए। वस्तुतः वस्तु का स्वरूप क्या है और स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, वह तटस्थ भाव के साथ चिंतन करता है और निश्चित रूप से उसको वैराग्य हो सकता है। हो सकता है इसलिए कह रहा हूं कि यथा योग्य ही वह कदम बढ़ा सकता है। बहुत कठिन काम है। आप लोग कोई चारित्र को ग्रहण करते हैं तो वह देखने में आ जाता है, लेकिन पशुवादी वो भी ग्रहण कर लेते हैं, पक्षी वगैरह भी जो है ना चारित्र को ग्रहण करते हैं। वो कुछ देखने में आ रहा है आपको? कुछ आ रहा है क्या? लेकिन उसने संकल्प ले लिया, वो अपने मन में उसने संकल्प लिया है, वो कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है उसका संकल्प। और आप छोटा भी संकल्प लेते हैं तो फिर वह दूसरे को देखने में वह आ जाता है। दिखाओ नहीं, आचार्य कहते हैं खाओ। आप दिखाते हैं, दिखाओ नहीं खाओ, किंतु दिखाते हुए मत खाओ। हाँ? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो तुम? चारित्र प्रदर्शन का वस्तु नहीं है, और श्रद्धा भी प्रदर्शन की वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक विश्वास का विषय बनता है, स्वयं की धारणा बनती है। और आगम के अनुरूप यदि आपकी धारणा है तो वह
उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी को आस्था श्रद्धा कहते हैं, उसी को रुचि भी कहते हैं। भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से समझाने का पुरुषार्थ किया है आचार्यों ने। तो इसीलिए वस्तुतः वस्तु का चिंतन करने के लिए वस्तु का ज्ञान भी तो होना चाहिए, और सीमित मात्रा में ज्ञान है, कोई बाधा नहीं। किंतु प्रयोजन भूत तत्व को जानने के लिए यदि मान लो आपके पास सम्यक ज्ञान है तो उसका प्रयोग करिए। ये बार बार कहा जा रहा है, प्रयोग नहीं करेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। मिठाई को देखने मात्र से यदि स्वाद आने लग जाए फिर वह नियमित वस्तु नहीं कहलाई फिर, क्योंकि देखने से भी स्वाद आने लगा आपको, तो स्वाद आ गया तो पेट भी भरना चाहिए, संभव नहीं है। आप लड्डू का चिंतन कर रहे हैं, मान लो पेट नहीं भरना है, भर ही नहीं सकता वो, केवल चिंतन है। उसी प्रकार मान लो वस्तु तत्व का आप चिंतन कर भी रहे हैं, किंतु ग्रहण करने की अपेक्षा से अथवा धारण करने की अपेक्षा से यदि चिंतन नहीं है तो वह केवल ज्ञान का ही आयाम माना जाता है, उसमें चारित्र का अंश नहीं आया है। और बगैर चारित्र के कभी भी कल्याण न हुआ न होगा। जहां सम्यक चारित्र है वहां पर सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, किंतु जहां पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है वहां पर चारित्र हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, किंतु चारित्र नहीं है। बार बार मैं विचार करता हूं, आखिर वह उस ज्ञान की क्या उपयोगिता है जो आचरण के काम में ना आए? उसकी क्या उपयोगिता? मात्र श्रद्धान पर हुआ, हालांकि श्रद्धान भी बहुत दुर्लभतम वस्तु है। श्रद्धान होने के बाद आचार्य कहते हैं एक बार जिसने सम्मिलन को उपलब्ध कर लिया तो उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होता है, उसका चुल्लू भर संसार रह जाता है। यहाँ तक कि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण उसका संसार में रहने का वह मैक्सिमम काल है। मिनिमम अंतर्मूर्त में वह मुक्त हो सकता है उसी भव में, यदि सामग्री मिलती है तो मोक्ष मार्ग की। नहीं है तो वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन का अर्थ ये है जिसमें कि असंख्यात 24 व्यतीत हो जाती है, उसका नाम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल कहा है। ये किसका? एक बार सम्मेलन को प्राप्त करने के कारण उसका संसार का काल इतना सीमित रह गया। ये भी सीमित है क्योंकि सम्मेलन जिसने एक बार भी प्राप्त नहीं कर लिया तो उसका तो अनंत संसार है, वह अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसका संसार अनंत है। और आस्था के बल पर उस अनंत संसार को उसने विच्छिन्न किया है। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं चारित्र और चाहिए, बहुत कठिन है। आपके जेब में नोट है, ठीक है, तो खा लो उसको। 100 का नोट है, 1000 का नोट है, हा? दूध के साथ खा लो, है? होगा क्या उससे? नहीं होगा। इसी प्रकार ज्ञान की उपयोगिता चारित्र में है। उस नोट को आप दे करके कुछ वस्तु को, खाद्य वस्तु को यदि ग्रहण कर लेते हैं तो वह खाने योग्य वस्तु के द्वारा ही वह पेट भर सकता है। बाकी नोट को आप गिनते रहो दिन भर, कुछ नहीं होना है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान होते हुए भी नहीं होना है, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो उत्पन्न हुआ है वह यथार्थ वस्तु तत्व का ज्ञान करा रहा है। वह ज्ञान और आस्था के साथ उसको ज्ञान हो रहा है, लेकिन होते हुए भी स्वाद लेने के लिए चारित्र की आवश्यकता, क्योंकि छोड़ने योग्य पदार्थ का ज्ञान हो गया, छोड़ा थोड़ी उसने, ज्ञान भर कर लिया है। ये छोड़ने योग्य, कब छोड़ोगे?
बाद में देख लेंगे महाराज। अच्छा, बाद में ज्ञान समाप्त हो जाए फिर कब छोड़ पाओगे? हम भविष्य की चिंता नहीं करते महाराज, आप ही तो कहते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए, इसलिए हम वर्तमान में ही जीते हैं, भविष्य की हमें चिंता नहीं। इस प्रकार उत्तर मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं। इसलिए जो भी पुरुषार्थ के बल पर सम्यक अथवा सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उसका अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। और उपयोग करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वस्तु तत्व का ज्ञान होने के उपरांत जब वस्तु पर्याय की विवक्षा से वह क्षणिक है, जब इस प्रकार ज्ञान जब हो चुका है आस्था के साथ, अब छोड़ने में क्यों कठिनाई हो रही है आपको? सोचो, विचार, समझ में तो बात है, क्योंकि इसी का नाम ज्ञान है। हाँ, वह स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि वस्तुतः यही सही है, किंतु सही होते हुए भी कदम बढ़ाने में उसको मोह बीच में व्यवधान उपस्थित कर रहा है। यदि कोई बाधक तत्व है तो वह मोह है, और मोह के कारण ही ज्ञान में भी अभी तक समीचीनता नहीं आई थी। और अनंतानुबंधी जन्य कषाय का जो अनुदय हो गया, उपशम क्षोपशम हो गया, तो ज्ञान में समीचीनता आ गई। और आगे के जो चारित्र के क्षेत्र में बढ़ने के लिए जो अन्य जो कषाय हैं वो व्यवधान उपस्थित आपको कर रहे हैं। बहुत कठिन है। और एक देश जिसने छोड़ दिया तो एक कदम आगे बढ़ गया, और जिसने नहीं छोड़ा तो वो वहीं पर है। ज्ञान भी है, इसके बाद भी चारित्र नहीं है। सौधर्म इंद्र को देखा, मैंने पढ़ा आपने, सौधर्म इंद्र के पास द्वादशांग श्रुत रहता है, सकल वांग्मय तत्व बोधात, ऐसा भक्तामर में आप पढ़ते हैं। उद्भूत बुद्धि पटु भी संपूर्ण श्रुत ज्ञान के क्षोभम के कारण जिनकी बुद्धि की चतुराई उत्पन्न हुई है, उसके माध्यम से वह प्रभु की वह स्तुति कर रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान वह रख रहा है, द्वादशांगात्मक ज्ञान, इसके बाद में अप्रत्याख्यान आवरणीय कर्म का क्षोभम नहीं हो पा रहा है। इसी को दुर्लभ, इसी को दुर्लभ बोलते हैं। चारित्र नहीं उसके पास, पर्याप्त ज्ञान है, भरा हुआ है। और क्या भरेंगे उसमें? भर दो महाराज। अब भरने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वहां पर पूरा ही भरा है वो। द्वादशांग पूरा ज्ञान रख लो, इसके बाद भी चारित्र से वह वंचित है। एक प्रकृति का भी संवर वह नहीं कर सकता। देश व्रत अंगीकार करने के उपरांत जो संवर होता है, उस ढंग का संवर वह नहीं कर सकता। मात्र अनंतानुबंधी का संवर हो रहा है, पक्की बात। और तत्संबंधी निर्जरा भी हो रही है, किंतु सम्यक दृष्टि के तुलना में जो देश वृत्ति है, उससे असंख्यात गुणी वह निर्जरा करता है। सोचे किसके द्वारा निर्जरा हो रही है? असंख्यात गुणी। गुणी अर्थात क्या है? वो गुणी नहीं खाने की, गुड़ की गुणी, वो गुणी नहीं। गुणी अर्थात गुणित क्रम से वह निर्जरा कर रहा है असंख्यात गुणी, अग्र सम्य दृष्टि की अपेक्षा से। कौन? देश वृत्ति। एक देश जिसने पांचों पापों का त्याग कर दिया है, वह देश वृत्ति माना जाता है, संयमा संयमी माना जाता है। वह उसकी अविरत सम्य दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। सोचो, विचार करो। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, सौधर्म इंद्र, इसमें कोई बाधा नहीं है हमें, लेकिन अप्रत्याख्यान आवरणीय कर्म का उपशम संभव नहीं है। इसको बोलते हैं दुर्लभ से दुर्लभ। ये सब दुर्लभ है, सुलभता से आप प्राप्त नहीं कर सकते।
सम्यक दर्शन भी सुलभता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो चारित्र को भी सुलभता से आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्राप्त करने के भाव रखते हुए भी वह ऐसी स्थिति है। अब इसमें स्वतंत्रता है क्या परतंत्रता, हमें थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? महाराज भारत तो स्वतंत्र हो गया, भारत तो हो गया, लेकिन तुम चारित्र के क्षेत्र में स्वतंत्र हो क्या परतंत्र हो? स्वतंत्र है, किंतु ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी क्षमता नहीं महाराज। अच्छा, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की क्षमता कहां से आ गई तुम्हारे अंदर? है उसमें कोई पुरुषार्थ किया है क्या नहीं तुमने? किया है महाराज। जब अनंत संसार का विच्छेद करने रो पुरुषार्थ किया है, तो आगे एक कदम बढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? महाराज हम क्या बताएं, अभी जानते हमारी बस की बात नहीं है। तो ठीक है भैया, हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए वस्तुतः अपने जो परिणाम हैं, जो विषयजन्य परिणाम, उसको समाप्त करने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और निरंतर वह वस्तु तत्व का चिंतन करता रहेगा। संभव है चारित्र के क्षेत्र में वह आगे बढ़ सकता है। 33 सागर तक तत्व का चिंतन ही चल रहा है, इसके बाद भी चौथे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर उस प्रकार का वातावरण नहीं है। तो यहाँ पर वातावरण मिल चुका है, इसके बाद भी वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो महाराज आप ही बताओ हम क्या करें, हम क्या बता सकते हैं। और आज पंचम काल है, ठीक है, आपके लिए पंचम काल है और हमारे लिए चतुर्थ काल है। ये सब बहाना है। आपके लिए पंचम, हमारे लिए चतुर्थ। सहनन नहीं महाराज, ठीक है, हमारे लिए सहनन मिल गया क्या? गुरुदेव ने 50-55 साल तक उन्होंने जो साधना की है, अनूठी साधना, शांति बनाए रखो, अनूठी साधना उन्होंने इसी पंचम काल में रह करके की है। एक आदर्श प्रस्तुत किया है सबके लिए, है? फिर आपको क्या हो रहा है? जब आप ताली बजा सकते हैं, तो चारित्र को भी बजा सकते हैं। उसके लिए भी ताली बजानी बहुत कठिन है। भगवान की स्तुति करना तो सरल है, किंतु चारित्र का पालन करना उससे भी कठिन है। क्योंकि भगवान की स्तुति कर रहा है क्या नहीं, सौधर्मेंद्र 5 कल्याणकों में वह उपस्थित हो रहा है, महोत्सव मना रहा है, और 2 आंखें हैं उनकी, और 1000 आंख बना करके वह नृत्य कर रहा है, तांडव नृत्य, स्तुति कर रहा है और आनंद का अनुभव कर रहा है। इसके बाद स्तुति करते करते सागरोपम काल व्यतीत हुए, कम से कम थोड़े वो तो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं कर सकता। वह स्तुति तो कर रहा है, किंतु उनका जो मूल शरीर है वो वहीं पर है, और वहां पर विषयों का उपभोग भी हो रहा है। दोनों एक साथ कार्य, क्या कर सकते, इसी को बोलते हैं विक्रिया। जैसे आप यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं, और सुनते सुनते आपका मन अन्यत्र जा सकता है। अबुद्धि पूर्वक कुछ कार्य होते हैं, उसके लिए हम उदाहरण देख करके समझाएंगे, समझ में आ जाए तो। वो प्राथमिक दशा में मान लो हारमोनियम बजाना चाह रहा है, सीख रहा है, तो वह बिल्कुल उपयोग को ध्यान में रखते हुए वह उंगलियों को चला रहा है। जब उसमें एक्सपर्ट हो गया, तो वह उधर देखते हुए भी उसकी उंगली चल रही है,
इसी को बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि उसमें नहीं लगी, गीत गाने में उपयोग है उसका, और इधर उंगलियां भी चल रही, दो दो उपयोग हो रहे हैं क्या? होते नहीं, किंतु इस प्रकार प्रशिक्षण उंगलियों के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार आप खाते हुए बोलते हैं क्या? नहीं, क्या मौन खाते हैं आप? मुझे बोलो। तो आप बोल भी रहे हैं और चरवण भी चल रहा है, दोनों एक साथ कैसे उपयोग, इसी को बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक क्रियाएं इस प्रकार चलती रहती है। उसी प्रकार भगवान की स्तुति वह कर रहा है, विक्रिया के माध्यम से पहुंच गया है, किंतु उनका मूल जो शरीर है जहां पर वह उत्पन्न हुआ है, उसी उपवाद शैया पर है, और उसमें वह विषयों का भी सेवन हो सकता है, इसलिए उसको असंयमी कहा। हाँ, इस प्रकार आप नहीं करना है, क्योंकि आप मनुष्य हो, हैं? आप पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, जाप आदि दे रहे हैं, तो उस समय आपका मन उसी में लगे रहना चाहिए। नहीं है तो मन तो गया बाजार में, है? और आप बैठे हैं, उसी प्रकार आप यहाँ पर बैठे हैं क्या बागीदोरा में? आपका उपयोग बागीदोरा में तो नहीं गया है, क्या यहीं पर है? यही है, ठीक है। वहां पर गया भी है तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि वहां पर भी एक महाराज है। विनम्र सागर जी वहां पर बैठे हैं, वो मान लो मन उधर गया तो कोई बाधा नहीं अपने लिए है, किंतु विषयों की ओर मन नहीं जाना चाहिए। मूल ये है, शर्त इतना ही है, भले ही आप एक अंतर मुहूर्त के लिए आराधना कर लो, कोई बाधा नहीं, किंतु एक अंतर मुहूर्त के भीतर अन्यत्र नहीं जाना चाहिए उपयोग, तब वह सही स्तुति और आराधना मानी जाती है। तो इसलिए तत्व चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु उसका आस्वादन जिसको बोलते हैं वह चारित्र का रूप माना जाता है। इसलिए आगे की गाथा हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बिना भूमिका बनाए नहीं तो एक ही दिन में सब कार्तिकेय परीक्षा पूरी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी करेंगे अपन। अभी तो बिल्कुल जो है ना 6 गाथाएं हो चुकी हैं, आगे की गाथा की बात करना। अनित्य भावना का ही वर्णन चल रहा है। वस्तुतः संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, इस प्रकार श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए। अर्थात पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनित्य है, और गुणात्मक दृष्टि से अथवा द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, ऐसा कहा गया है। सुरधनु तड़ि वचवला इंदी विषया सुविच वग्गाय दिठ पनठा सव्वे तुरय गया रहवरादियो। इंदी विषया, इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र अथवा कर्ण, ये 5 इंद्रिय हैं। और 5 इंद्रियों के जो विषय हैं ये सारे सारे कैसे हैं? चवला, चौला फल्ली नहीं, चौला अर्थात चपला, क्षणिका, किसके समान? सूर्यधनु, यानी इंद्रधनुष के समान चंचल है। इंद्रधनुष को आपने देखा और थोड़े इधर उधर आपकी दृष्टि गई और इंद्रधनुष समाप्त हो गया। उसी प्रकार तड़िव यानी बिजली के समान, तड़ित बोलते हैं बिजली को, तो बिजली के समान अथवा इंद्रधनुष के समान ये सारी सारी इंद्री के विषय चपल अर्थात चंचल हैं, नष्ट होने वाले हैं, नित्य नहीं हैं। इंद्रधनुष का दृश्य आप देखने के लिए गए या देख रहे हैं, कुछ ही क्षण देख पाते हैं, बस अदृश्य हो जाएगा। उसी प्रकार कभी भी किसी भी पल में
ये शरीर चला जा सकता है। हार्ट फेल हुआ, एक क्षण में मुख में रसगुल्ला, अब क्या होगा? भीतर पेट तक वह पहुंच नहीं पाया, गले के नीचे भी उतर नहीं पाया, और वह हार्ट फेल हो गया, गया, स्विच ऑफ हो गया, गया। एक क्षण में बिजली चली गई, बिजली गोल हो गई। अब स्विच ऑन कर लो, नहीं, बिजली आई नहीं। तो उसी प्रकार ये सब जितने भी विश्व में पदार्थ हैं वो शाश्वत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। सुभिक्ष है, नौकर चाकर सेवक इत्यादि ये भी जो है ना नित्य नहीं है, कभी भी निकल सकते हैं। वो उनकी अनुकूलता नहीं मिले निकल जाएंगे। आपके प्रति मित्रता थोड़ी उनकी कि हमेशा जो है आपके अंडर में रहे वो। और दूसरी बात, उनकी आयु पूर्ण हो गई, मान लो अकाल में उनका अवसान हो गया, तो क्या है फिर? हाँ, हमारी सेवा कौन करे? सेवा करने वाला चला गया, और जो जिसकी सेवा की जा रही थी उसके अभाव में वो भी चला गया। कौन रहने के लिए आया? सुविच वग्गा, यानी वर्ग अर्थात समूह, सेवकों का समूह। ये दिट्ट पनट्टा देखते देखते ही ये नष्ट हो जाती है। तुरय गया, तुरग अर्थात घोड़ा, गय अर्थात गज हाथी, रहवरादीय अर्थात विशेष विशेष जो रथ होते हैं उनको रथ बोलते हैं। गाड़ी अलग है, जैसे बैलगाड़ी अलग है और रथ अलग होता है। तो ये सारे सारे जो मन को अच्छे लगने वाले जो पदार्थ हैं, ये सारे सारे इंद्रधनुष के समान अथवा बिजली के समान ये सारा सारा वैभव नष्ट होने वाला है, ये स्थायी नहीं है, ऐसा कहा। बड़ी विचित्र दशा है। सागरोपम आयु तक वैभव का उपभोग किया, अब एक सेकंड के लिए और मैं वहीं पर बैठा नहीं। आयु समाप्त होते ही एक समय में दूसरे पर्याय को प्राप्त कर, ऋजु गति से जाता है, एक समय में पहुंच जाएगा और पुनः वह दूसरे पर्याय में पुनः उसका जीवन प्रारंभ होगा। सोचो, विचार करो, ये सब प्रतिदिन प्रतिपल ये सारा सारा दृश्य देखने को मिल रहा है। इसके उपरांत भी इसकी धारणा टूटती नहीं। विषयों के प्रति जो आकर्षण है वह समाप्त नहीं होता। होगा क्या? नहीं, ऐसा मन में विकल्प आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि असंभव तो नहीं, असंभव नहीं, किंतु वह सहजता से संभव नहीं हो सकता। असाध्य नहीं किंतु दुस्साध्य है, कष्ट साध्य है। कठिनाई के साथ ही उसको हम सिद्ध कर पाएंगे, वरना ऐसे आसानी से नहीं कर सकते। कितनी बार उपदेश सुने होंगे हैं? अभी तो आप उपदेश प्रतिदिन सुन रहे हैं। कोई न कोई प्रसंग आ जाता है और आगम के अनुरूप दिया जा रहा है। इस प्रकार अतीत में अनंत बार भी उपदेश सुन चुके हैं, इसके बाद भी उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे कैसे कह रहे महाराज? यदि पड़ रहा होता तो यहां पर क्यों होते? फिर हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आप टेंशन में नहीं आना, क्योंकि आपका रिकॉर्ड, आपका इतिहास और हमारा इतिहास दोनों समान हैं। क्योंकि इसी धरती पर हम विचरण कर रहे हैं। जिस समय पृथ्वीनाथ भगवान थे या उसके पहले और कोई भी तीर्थंकर होंगे, उस काल में भी हम थे और अभी भी घूम रहे हैं। घुमावदार रास्ता है। हम
बहुत सारे पगडंडी हैं मान लो जंगल में, तो वो जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि मार्ग से भटकता चला जाता। उसी प्रकार ये पंच परावर्तन ये करता ही चला जा रहा है। इसलिए प्रभाव कहाँ पड़ा मुझे बताओ, उपदेश का। फिर भी आचार्य कहते हैं कर्तव्य की दृष्टि से उपदेश देते चले जाओ। आगम है, शास्त्र आपके सामने रखा है, किंतु शास्त्र कुछ बोल रहा है? ये आगम है क्या नहीं? ये द्रव्यागम है, ये मौन है, ये कुछ बोल नहीं सकता। इसका अर्थ आप जैसा लगाओगे वैसा वो लगता चला जाएगा। आप यदि मान लो विपरीत अर्थ लगाएंगे तो ये कुछ नहीं कहेगा आगम। किंतु गुरु होते हैं अथवा और कोई बड़े होते हैं, वो आपको समझाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है। फिर बाद में उसके माध्यम से उसकी आस्था बन जाती है। तो उसी प्रकार ये अतीत में कितने गुरुओं ने हमें समझाया है, कुंद कुंद, और अपने गुरुदेव तो हैं, और उसके पहले और भी कुंद कुंद आचार्य आदि हुए, उसके पहले भी और भी। उन सभी आचार्यों की वाणी को सुनने के बाद भी उस वाणी को मात्र सुन लिया, किंतु अनुकरण की दृष्टि से उसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए इसका संसार विच्छेद को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हमेशा पर्याय की दृष्टि से सोचेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है। इस कहा तो है, लेकिन वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसने अनित्य का चिंतन किया ही नहीं है। अनित्य है, देखते देखते नष्ट हो रहे हैं, दिट्ट पनट्ठा, देखते देखते नष्ट हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उसी वस्तु के प्रति आकर्षण उसका बना हुआ है। अपने भोजन कर ली, मिठाई भी ले ली, ठीक है, अब कल भी ऐसे ही बनाएंगे, हैं? अब देखो, वो मिठाई खा ली और मिठाई नष्ट हो गई, वो भीतर गई, उतरी घाटी, हुई माटी। इसके बाद भी आपको स्मरण का विषय है कि शाम को भी, कल भी, परसों भी इसी प्रकार की हम मिठाई बनाएंगे। यानी अनित्य होते हुए भी स्मरण का विषय है, और उसके माध्यम से उस ओर उसकी दृष्टि बनी रही। उसने अनित्य का समझा, मुझे बताओ, जबकि वह मिठाई माटी हो गई, इसके बाद भी पुनः बना लेंगे हम। हमारे पास तो ज्ञान है ना, हाँ, पाक शास्त्र हम जानते हैं, और बाजार से वो सामान मंगा लेंगे और बना लेंगे। नहीं है तो बाजार से ले आएंगे, खा लेंगे, वैसे ही स्वाद पुनः आ जाएगा। तो इस प्रकार करते रहो आप, इसके बाद भी वह नष्ट तो उसको होना है। कहाँ तो वह सुगंधित पदार्थ है, किंतु वह दुर्गंधित हो जाता। कर्पूर कुंकुमा गुरु मृगमद हरिचंदनादि वस्तूनि भव्यान्यपि संसर्गा मलिनयति कलेवरम रीनाम। मनुष्य के शरीर का संपर्क पा करके जो सुगंधित जो वस्तु हैं वो भी मलिन हो जाती हैं, ऐसा कहा है। कर्पूर है, कुमकुम है, कस्तूरी है, और भी बहुत सारे सुगंधित पदार्थ हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं, किंतु आपके शरीर के संसर्ग को पा करके वो सारे सारे सुगंधित पदार्थ वह दुर्गंध के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी को बोलते हैं अनित्य। नित्य कुछ भी नहीं है।
लेकिन इसके उपरांत भी उस ओर जो आकर्षण है इसका वह समाप्त नहीं हो रहा है। कहते 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 आचार्य थक सकते हैं, किंतु संसार कभी थकता नहीं है। यदि थकता है फिर वापस नहीं जाना चाहिए उसको। वापस घर याद आ रहा है, इसका अर्थ उसकी दृष्टि किमात्मक है। सुनते हुए भी, श्रद्धान का विषय बनाते हुए भी वह वापस पुनः वही जा रहा है जहां से आया है। ऐसी धारणा बनती है इसकी, इसलिए चारित्र के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब श्रद्धान होने के बाद भी यह स्थिति बनती है, और श्रद्धान के अभाव में फिर क्या स्थिति होती होगी इसका हम आकलन नहीं कर सकते। इसलिए कितना कहेंगे, एक बार दो बार अनंत बार कहने के बाद भी उसकी वृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। इसी को बोलते हैं धारणा। धारणा का अर्थ क्या होता है? हाँ? धारणा किसको बोलते हैं? धारणा पारणा नहीं। धारणा कर ले उपवास की, आज धारणा कर ले, कल उपवास और परसों पारणा, ये अलग है। यह भी धारणा ही कहलाए। ये किसी विषय को लेकर के संकल्पित होना, यह भी एक धारणा है। इसी प्रकार वस्तु तत्व के विषय में धारणा क्या है कि जब वह वस्तु मिटने वाली है तो उसमें नित्यत्व की धारणा क्यों बना ली जा रही? जो नित्य है उसमें, जो अनित्य है उसमें नित्य की धारणा, ये ठीक नहीं, ये विपरीत धारणा मानी जाएगी। इसके उपरांत भी मोह का तासीर इसी प्रकार होता है, उसकी वह प्रकृति है। मोह जो कर्म उदय में आता है तो मोह जागृत होता है, तो उसके माध्यम से पदार्थ हमेशा विपरीत ही देखने में आता है। ये मोह है। ये जहां आकर्षण है वहां मोह। पक्की बात, इसको आप नकार नहीं पाओगे, क्योंकि पदार्थ को जानना अलग वस्तु, किंतु पदार्थ से आकर्षित हो रहा है, ये आकर्षित कराने वाला कौन सा तत्व है? ये मोह माना जाता है। मोह के कारण से उससे वह आकर्षित प्रभावित होता चला जाता है, जबकि धर्म से प्रभावित होना चाहिए। लेकिन वह धर्म से यदि प्रभावित हो गया तो मोह झरझर झरझर करके समाप्त हो जाएगा। किंतु अधर्म से प्रभावित है, और अधर्म का अर्थ पाप है, और पाप जो है ना विषय सेवन से पाप का अर्जन होता है। इसके बाद भी उसके प्रति गाढ़ श्रद्धा उसकी हो रही है। उसको हे समझते हुए भी उसको छोड़ने के लिए आगे पीछे सोचना पड़ रहा। महाराज अभी हम तो नहीं जल्दी कर सकते, अभी तो खाने पीने के दिन है। ठीक है, खा लो भैया, पी लो, दिन को भी खा लो, रात दिन एक कर लो तुम तो। क्या है ये? मतलब भगवान के सामने जाने के बाद और गुरुओं के द्वारा उपदेश सुनने के बाद भी वो धारणा परिवर्तित नहीं होती। विस्मय इस बात को लेकर के हो रहा। और मैंने अभी कहा था मैं भी उसमें शामिल हूं, क्योंकि हमारा जीवन भी अनंत काल इसी संसार में रहा। अभी यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाए हम स्वयं, और दूसरा कोई नहीं उठ रहा है, तो इसमें क्या मतलब है? कितनी बार समझाए, मान लो दूसरे को हम कह दें तो वो कहेगा महाराज हमें तो आप बार बार समझा रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द? आप इसी संसार में क्यों रह रहे हैं? आपको तो पहले ही जाना चाहिए था ना। प्रयास तो हम कर रहे हैं, इस प्रकार महाराज हम भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या कहा जाए उसके लिए? क्योंकि हमारे शब्द को वो हमारे लिए वापस दे रहा होता, ऐसा ही है। इसलिए उपदेश देना सरल है, ऐसा नीतिकारों ने भी कहा है।
पर उपदेश कुशल बहुते रे। बहुत सारे लोग होते हैं उपदेश देने में, किंतु अनुकरण करने में जो है ना विरल ही लोग होते हैं उस उपदेश का अनुकरण करते हैं। इसलिए आचार्यों ने जो श्रम करके उपकार की दृष्टि से आगम आदि की रचना की है और उन्होंने अपने मुख से भी उपदेश दे करके करुणा के साथ समझाने का उन्होंने पुरुषार्थ किया है, इसके बाद भी उनके संकेतों को हम यदि नहीं समझ पाते हैं, उनके आदेश को, उनके उपदेश को हम यदि नहीं समझ पाते हैं तो कौन उपदेश दे सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि केवल कर्तव्य, इसके आगे नहीं बढ़ना, आग्रह संभव नहीं, क्या अनुग्रह, वो भी वह स्वीकार कर ले तब। उधर से स्वीकृति नहीं है तो हम यदि मान लो जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम कर्तव्य नहीं कर रहे हैं बल्कि कर्तृत्व की ओर जा रहे हैं हम। इसलिए आचार्य ने कहा कि कर्तृत्व की ओर नहीं जाना, कर्तव्य करो आगे बढ़ो, नहीं तो उलझते चले जाओगे। क्योंकि सामने वाला यदि मान लो यथाजात है, यथाजात अर्थात जैसा बाहर वैसा यदि वह भीतर रहता है, इससे स्पष्ट है उसका स्लेट कोरा है, उसमें लिख सकते हैं, नहीं है तो हम लिख नहीं पाएंगे। इसलिए केवल करने योग्य कार्य, कर्तुम योग्य कर्तव्य कहा, करने योग्य जो होता है उसका नाम कर्तव्य है। इसलिए आगम के अनुरूप आप उपदेश दे दो, वो ग्रहण कर ले तो उसकी विशेषता है, नहीं भी करता है तो मुझे कोई घाटा नहीं, आचार्य कहते। क्योंकि हमारा उपयोग 1 घंटे के लिए आगम में लग गया है, शुभोपयोग हमारा हो गया है। आप यदि ग्रहण करोगे, अमल करोगे तो आपके लिए भी वह शुभोपयोग के लिए कारण बन सकता है, नहीं है तो हमारा कोई विषय नहीं। डॉक्टर इतना ही कर सकता है, नाड़ी देख करके बता दिया कि तुम्हारे लिए अमुक रोग है और ये लिख करके दे रहा हूं औषधि लेने के लिए, इसको ले लेना। लिया क्या नहीं लिया जाकर के देखेगा क्या डॉक्टर? ये काम करेगा क्या? हजारों पेशेंट उनको देखना है तो हमने लिख करके दे दिया, लेना हो तो लीजिए। आप बोलते हैं देना हो तो दीजिए जन्म जन्म को साथ, तो लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना तो ओम शांति आए, एज यू लाइक वाली बात है। आपकी मर्जी, इसमें भी ताली बजा रहे हैं आप क्या ताली बजाने का अर्थ क्या है समझो तो सही। हाँ, कि केवल हैबिचुअल है ताली बजाना, क्या है ये? हाँ, आप यदि उसको स्वीकारता देना हो तो देओ, नहीं देते हैं तो हमें कोई भी विकल्प ही नहीं। क्योंकि आचार्यों ने कहा कि केवल ओनली कर्तव्य, ड्यूटी, केवल कर्तव्य कर लिया चले गए। महाराज फिर आपको कुछ मिला क्या? नहीं, हमें खूब मिला है, हमारी दुकान तो चलती है। क्योंकि इसकी एक व्यक्ति ने भी ग्रहण नहीं किया, महाराज नहीं करने दो, हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हमारा उपयोग धर्म ध्यान में लग गया। क्योंकि आप आएंगे तब भी हम स्वाध्याय करेंगे, आप नहीं आएंगे तो जहां बैठ जाते वहीं पर शास्त्र खोल करके स्वाध्याय कर लेते हैं। और रात में शास्त्र भी नहीं खोलते हैं, दिन में खोल करके जो पढ़ा है उसी को मनन चिंतन करते हैं। अनुप्रेक्षा के माध्यम से हमारा स्वाध्याय रात में भी होता है, दिन में भी होता है। तो स्वाध्याय के माध्यम से हमें तो लाभ ही लाभ है। आपको यदि मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे लिए कोई भी लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और महाराज फिर हमारे कोई चिंता नहीं है क्या आपको? क्यों नहीं है? आपकी चिंता है तभी तो 1 घंटा दे दिया तुम्हें। 1 घंटा जो दिया है ये बिना चिंता के दिया है क्या? आज समझ क्या रहे हैं आप? आपकी चिंता तो आप नहीं भी आओगे तो भी चिंता कर सकते हैं, किंतु पर्टिकुलर नहीं। सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसा कहा तो बाकी तो राम वाले भी सुखी हो जाएंगे ना, कि इसमें क्या दिक्कत है? नाम लेने से क्या प्रयोजन है हमें?
बिना नाम लिए पूरी विश्व का कल्याण हो, भगवान सब दुख से ऊपर उठ जाए, सबको मोक्ष प्राप्त हो, ये भावना हम भाते हैं। उसके माध्यम से आपका कल्याण होना हो तो आपकी योग्यता के ऊपर निर्धारित है। और उसके इस प्रकार की भावना भाने से हमें तो पुण्य का अर्जन होगा, पाप कर्म की निर्जना होगी, हमारे लिए प्रॉफिट है। चाहे हम 10 मिनट दे दें या 15 मिनट दे दें या घंटा दे दें, दिन भर देते हैं, हमें कोई निरंतर श्रवण जो है वह धर्म ध्यान में ही जीवन व्यतीत करता है। इसलिए उसके लिए कभी भी कर्म का बंध नहीं हो सकता अपनी भूमिका के अनुरूप। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वस्तु तत्व का चिंतन करते हुए वह अपने वस्तु स्वरूप को समझने का यदि पुरुषार्थ करता है, निश्चित रूप से अनित्य भावना की सार्थकता सिद्ध होती है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की